दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं एनआईटी उत्तराखंड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड की। एनआईटी उत्तराखंड हमारे गढ़वाल उत्तराखंड में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी। बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की तो 2025 में 151 से 200 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट्स के साथ। सबसे पहले जो आप डेटा देख रहे हो 2024 बीटेक बैच का प्लेसमेंट डिटेल है, स्टार्टिंग विद प्लेसमेंट परसेंटेज एंड मीडियन पैकेज। लाइक अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का देखो 72.22% का प्लेसमेंट परसेंटेज है एंड 15.5 एलपीए का मीडियन सैलरी। बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो वीडियो पॉज करके। हम बड़े हाईएस्ट पैकेज एंड एवरेज पैकेज की तरफ, तो वही कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 20.63 एलपीए एंड एवरेज पैकेज 13.57 एलपीए। बाकी सारे ब्रांचेस का देख सकते हो वीडियो पॉज करके। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की तो हर एक एनआईटी की तरह सबसे पहले आप जेईई मेन का एग्जाम दोगे। जेईई मेन के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे जोसा सीसैप काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे आपके क्लास 12 में मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए या फिर रेस्पेक्टिव क्लास 12 बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में होने चाहिए। बात कर ले कट ऑफ के दिन आपके सामने जोसा 2025 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जनरल रूरल कैटेगरी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिनके पास किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं है सिवाय एक बेनिफिट जो कि है होम स्टेट एंड अदर स्टेट। अभी आप जो कट ऑफ डिटेल देख रहे हो इसके अंदर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फॉर एग्जांपल अदर स्टेट के लिए क्लोज हुआ है 18,491 रैंक पर, वहीं होम स्टेट में क्लोज हुआ है 30,851 रैंक पर। तो अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो कहीं ना कहीं 1.5 से 2 टाइम्स के बीच में आपको बेनिफिट देखने को मिलता है होम स्टेट वालों को फॉर आपके कट ऑफ्स वगैरह एडमिशन के मामले में। बाकी सारे ब्रांचेस का देख सकते हो, लेकिन अब अगर आपको हर ईयर हर राउंड हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। हम बड़े फी स्ट्रक्चर की तरफ देन आपके सामने इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इन टोटल 4 साल का पढ़ना लिखना रहना खाना सब कुछ मिलाकर 4 साल का बीटेक लगभग 8.5 लाख रुपए के आसपास पड़ने वाला है। वहीं अगर SC ST कैंडिडेट हो तो पूरा ट्यूशन फी माफ है, बाकी इंस्टीट्यूट हॉस्टल मेस फी लगेंगे। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो आपका पूरा ट्यूशन फी माफ है, इंस्टीट्यूट हॉस्टल मेस वगैरह लगेंगे। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 से 5 लाख के बीच का इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो आपका ट्यूशन फी 2/3 माफ रहेगा, बाकी इंस्टीट्यूट हॉस्टल मेस वगैरह लग रहे होंगे। इन एनी केस अगर पूरा ट्यूशन फी माफ है देन आपका 4 साल का बीटेक बाकी ट्यूशन फी को छोड़ के इंस्टीट्यूट हॉस्टल मेस रहना खाना पढ़ाई जो भी रह जा रहा है आपका सारा कुछ मिला के 4 साल का बीटेक 3.5 लाख रुपए के आसपास पड़ेगा। फाइनली हम पहुंचते कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है भैया कैंपस कैसा है, कैंपस के सराउंडिंग्स कैसा है, एनवायरमेंट कैसा। तो सबसे पहले बता दूं कैंपस अभी भी अपने टेम्पररी कैंपस से ऑपरेट कर रहा है, जो कि हमें ऑफिशियल डेटा बहुत कुछ देखने को मिला नहीं, लेकिन कहीं से डेटा मिला 2 से 3 एकड़ का हमारा टेम्पररी कैंपस है, जो कि ऑन अ शेयर्ड बेसिस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के साथ साथ चल रहा होता है। आपके एनआईटी एंड गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दोनों आपस में शेयर कर रहे होते हैं। हाँ, इनका परमानेंट कैंपस कुछ 300 एकड़ का अलॉट हुआ है एंड ये अलॉट हुआ है, अभी इनके ऊपर बनना चालू नहीं हुआ है। 3-3.5 एकड़ का इनका टेम्पररी कैंपस है। परमानेंट कैंपस कहीं ना कहीं मुझे डेटा मिला था यार 300 एकड़ का है, जिसके ऊपर 203 एकड़ का लैंड आइडेंटिफाई किया गया है अभी फिलहाल कंस्ट्रक्शन के लिए। भैया पूरा 300 एकड़ क्यों नहीं? अगर कोई भी आज के डेट में आप IIT एनआईटी देख लो पूरे एक एकड़ को यूटिलाइज नहीं किया जाता है, कहीं पर आपके पास फ्री स्पेस भी होता है। ये नियर फ्यूचर कभी जरूरत पड़ेगी तो उनके ऊपर भी बिल्ड करेंगे। तो उस तरीके से 300 एकड़ का हमारा परमानेंट कैंपस अलॉट हुआ है। कहीं से डेटा मिला, ऑफिशियल डेटा नहीं है, कि 203 एकड़ का हमारे पास एक एरिया आइडेंटिफाई हुआ है उस 300 एकड़ में बिल्ड करने के लिए। अब ये कब तक बनेगा कब तक नहीं बनेगा इसका हमारे पास कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है। तो अगर कोई एनआईटी उत्तराखंड से इस वीडियो को देख रहे हो तो आप अपने डिटेल्स लिख सकते हो। बाकी हम बात करते हैं इससे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट पे, जो कि इसका लोकेशन बनता है। अब ये लोकेशन सिचुएटेड है, आप कई बार बहुत से जगहों पे देखो भैया श्रीनगर में लोकेटेड है हमारा एनआईटी उत्तराखंड। तो बता दो ये वो श्रीनगर नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है। एक श्रीनगर छोटा टाउन भी है हमारे पास गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके उत्तराखंड में। कैंपस का एग्जैक्ट लोकेशन अगर बताऊं तो हिमालय के चरणों में अलकनंदा रिवर की गोद में या फिर आंचल में कहीं ना कहीं फैला हुआ है हमारा एनआईटी उत्तराखंड। इन शॉर्ट ऑन द फुट हिल्स ऑफ हिमालय जहां चालू होता है उस फुट हिल्स पे अलकनंदा रिवर के बैंक पे, अलकनंदा रिवर के जस्ट बगल में कह सकते हो हमारा कैंपस सिचुएटेड है। अगर हमारे पास कुछ फोटोज वगैरह अवेलेबल हो एडिटर साहब से कहूंगा लगा दीजिए। एंड इसके अलावा एडिटर साहब से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि अब जो बोलने जा रहा हूं जो लोकेशंस कैंपस से कितने दूरी पे है घूमने के लिए उनके यार प्रॉपर चीजें लगा दो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डिस्कस करने लायक है इस कैंपस को लेकर। घूमने के लिए कितनी चीजें हैं, तो एज ए टूर गाइड अगर मैं चालू हो जाऊं कि क्या क्या चीजें हैं कितने डिस्टेंस पे, तो कुछ प्रोमिनेंट प्लेसेस है। केदारनाथ आपका कैंपस से 100 से 120 किलोमीटर की दूरी पे है एंड
इन पॉइंट्स को चालू करने से पहले बता दूं, परमानेंट कैंपस बहुत ज्यादा दूर नहीं, तो मुझे याद आ रहा है परमानेंट कैंपस आपका सुमरी में है, ठीक है, सुमरी जितना मुझे याद आ रहा है, सुमरी में परमानेंट कैंपस है जो कि 14-15 किलोमीटर की दूरी पे आपके टेम्पररी कैंपस है। तो बहुत ज्यादा इधर उधर लोकेट नहीं होने वाले हो। जो प्रोमिनेंट प्लेसेज अभी टेम्पररी कैंपस से बताऊंगा, परमानेंट से भी लगभग वही होगा। तो प्लेसेज है सबसे पहले आपके पास केदारनाथ, जो कि 100 से 120 किलोमीटर की दूरी पे है। आप बाई मोटरसाइकिल बाई बाइक आप जाओगे अपने कैंपस से लगभग गौरीकुंड सोनप्रयाग तक। उसके बाद आपका 16 किलोमीटर का ट्रैक देखने को मिलेगा आपके टेंपल तक। देन लगभग 4 से 5 घंटे का आपका मोटरेबल रोड जिसपे आप बाई व्हीकल ट्रेवल कर सकते हो। उसके बाद फुल डे ट्रैक आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बद्रीनाथ 185 किलोमीटर 185 किलोमीटर की दूरी पे, जो कि 5 to 6 आवर्स बाई रोड है। वैली ऑफ फ्लावर्स, अब ये बहुत खूबसूरत, आप देखोगे बिल्कुल इस तरीके का माउंटेन्स का वैली है, बीच में ढेर सारे फ्लावर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये 162 किलोमीटर है टू द नियरेस्ट मोटरेबल पॉइंट, जहां तक आप बाइक से जा सकते हो, जो कि लगभग 5 घंटे आपको लगेंगे। ये प्लेस का नाम गोविंद घाट है। गोविंद घाट तक आप कैंपस से गोविंद घाट तक बाइक से जाओगे 5 घंटे का दूरी होगा, 162 किलोमीटर। फिर उसके बाद मल्टी डे ट्रैक चालू होगा आपका, 1 से ज्यादा दिन लग सकते हैं गोविंद घाट तक। गोविंद घाट से आपका 13 किलोमीटर का ट्रैक है बेस कैंप तक, जो कि घंगरिया में है। एंड उसके बाद 3 किलोमीटर और आपको वैली ऑफ फ्लावर्स तक पहुंचने के लिए लगेंगे। तो जितने भी पॉइंट्स बोल रहा हूं यार एडिटर, प्लीज लगा दीजिएगा। नेक्स्ट आपका हरिद्वार है 122 किलोमीटर की दूरी पे, 3 से 4 घंटे बाई रोड। बात कर ले गंगोत्री भी हमारा सिचुएटेड है 270 किलोमीटर, जो कि 8 to 9 आवर्स बाई रोड हमें देखने को मिल जाता है। एंड हिमालय तो हमारे यार हिमालय में ही बसा हुआ है। इस प्रकार का कुछ सिनेरियो है। कैंपस से घूमने के लिए कितनी चीजें, 15 किलोमीटर पे कुछ आपको घूमने फिरने की, जैसे एक माँ धारी देवी टेम्पल आपको देखने को मिल जाता है। बाकी घूमने फिरने के लिए तो बहुत सी चीजें हो गई। कैंपस के बारे में अगर आप बात कर लो, तो कैंपस कुछ बहुत बड़ा आपको देखने को नहीं मिलता। जो भी है बेसिक फैसिलिटीज के साथ। हॉस्टल्स सबसे बेस्ट बताया जा रहा है कैंपस के। हॉस्टल हमारा नया बना है, जो कि 3 सीटर रूम है। आपका प्रॉपर स्पेसियस हॉस्टल रूम्स बताए गए, 3 लोगों के लिए इनफ स्पेस आपको एक रूम में देखने को मिल जाता है। इथरनेट लैन की फैसिलिटी देखने को मिल जाती है फॉर योर इंटरनेट कनेक्शन, जो कि 200 Mbps तक का स्पीड है। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी की कोई ऐसे शॉर्टेज नहीं बताई गई है, प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है। स्पोर्ट्स को लेकर थोड़ी कमी है। आपके बात कर लो फेस्ट, आपके टेक्निकल एंड कल्चरल फेस्ट उतने बड़े लेवल पर नहीं होते, थोड़े बहुत डिसेंट लेवल पे कुछ हो जाएंगे। तो ये सारे कुछ फेस्ट वगैरह हो गए। आपके स्पोर्ट्स की चीजें यहाँ पर थोड़ी कमी है। बाकी घूमने फिरने के लिए बहुत प्लेस है। आप अलकनंदा के जस्ट बगल में आपका कैंपस है, तो कभी शाम में निकलना हो आप निकल गए। सुबह शाम आपको नजारा बहुत बढ़िया देखने को मिलने वाला है। बाकी अगर हम बात कर ले कुछ और पॉइंट्स अगर रह रहे हो, आपको रात के 9 बजे से पहले हॉस्टल के अंदर पहुंच जाना है, जो कि गर्ल्स के लिए है। बॉयज ने बोला है कि वो कभी तक अपने कैंपस से बाहर घूमते रह सकते हैं, उनके लिए ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन रात के 10 बजे तक आपका खुद मार्केट बंद हो जाता है, तो घूमोगे भी तो कहाँ घूमोगे, बस नेचुरल ब्यूटी एक्सप्लोर करोगे। लेकिन वहां भी रिस्क है कि कैंपस के आसपास में कुछ समय पे लेपर्ड्स, आपके तेंदुए पाए गए हैं। तो रात में घूमना किसी के लिए भी सेफ नहीं है इस एरिया में। दिन में घूमना हो घूम सकते हो। इसी प्रकार का कुछ कैंपस है। हाँ, एक स्टूडेंट ने कहीं ये स्टूडेंट डेटा है, तो इस बात को कंफर्म करिएगा। बाकी स्टूडेंट जो एनआईटी उत्तराखंड से इस वीडियो को देख रहे हो, स्टूडेंट ने बोला है कि भैया हर साल हमें 2 ट्रिप्स देखने को मिलते हैं कैंपस की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट, एक बद्रीनाथ का और एक केदारनाथ का। तो इसको वेरीफाई करिए कि क्या ये रियल है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ है तो फिर यार बहुत ही बढ़िया बात है। हर साल अगर आपके 2 ट्रिप्स बन जा रहे कैंपस की तरफ से, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। लेकिन मैं इसे अपनी तरफ से कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को एनआईटी उत्तराखंड से देख रहे होंगे, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। हॉस्टल के अंदर खाने एवरेज डिसेंट क्वालिटी बताया गया है। कनेक्टिविटी को लेकर दिक्कत है कि हरिद्वार कहीं भी दूर से आ रहे हो, हरिद्वार तक पहुंच जाओगे, हरिद्वार के बाद थोड़ा ट्रेवल करने में दिक्कत होता है। कनेक्टिविटी के टर्म्स में अगर हम बात कर ले, देन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिलेगा 124 किलोमीटर दूर हरिद्वार जंक्शन रेलवे स्टेशन, और एक 100 किलोमीटर दूरी पे है ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। क्योंकि जंक्शन हरिद्वार वाला है, तो अगर दूर दराज से कहीं से आ रहे हो तो मोस्टली हरिद्वार ही आपका पॉइंट बन रहा होगा आने का, और वहां से थोड़ा ट्रेवल करना पड़ेगा बाई बस बाई कैब, जो भी आपको देखने को मिल रहा हो। और 117 किलोमीटर की दूरी पे 117 जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट देहरादून। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी इस वीडियो को एनआईटी उत्तराखंड से देख रहे हो, अगर आपको लग रहा है भैया कोई पॉइंट्स मिस हो गए, कोई और इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड ऑन होना चाहिए, खुलकर लिखिए यार कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा आपके अपने एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, कुछ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस कॉलेज, कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए। एंड जो भी स्टूडेंट्स और कॉलेज वीडियोस देखना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज का चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।